इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा। मजा ना आए तो पैसे वापस। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी नाम मैं बता बना। बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 अच्छा लाख चल ठीक है। अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोल ना फिर क्या? और क्या- ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं टिश्यू पेपर। एक टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। सर। और खाएगा तब हाँ जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। हाँ किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता दे तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना मैं डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो। हेलो हाँ कौन? जी, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हेलो। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है तुम? कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है, हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है। अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा, भी बोल सकते ना। HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलना, सुनिए। हम्म। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना, अरे तो, यार। तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ। उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ। तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा। नोट करता है सब बिजनेस मॉडल, ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, है। ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है वहाँ। बर्फ होता है। हाँ, हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना हाँ। और थोड़ा सा रसना, अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है ना? एक सेकंड, क्या? जो चुस्की बनी है ना वो तेरे। हाँ, 1 मिनट। क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो? दे ही दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात? या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया। आपको समझा क्या? हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार अंकिल। अरे आप कौन बोल रहे हो भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। अच्छा बउआ, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, यहीं से बात कर। देखो कहाँ क्या है वो तो ठीक है, आपको घर चाहिए अपना खुद का। उस खुद के घर में आप अपनी खुद की फैमिली के साथ रहना चाहते हो सुखी तरीके से, लेकिन घर के लिए आदमी को क्या चाहिए भाई साहब? भाई पहले तो तू मुझे डिटेल बता कि तू कहाँ से बोल रहा है। मैं कहाँ से भाई, मैं आपको सब बता दूंगा। मैं सभी बायर्स को फोन कर रहा हूँ जो अपना घर चाहते हैं।
और घर के लिए क्या चाहिए आप मेरे को बताओ सबसे पहले। तो तू ब्रोकर है भाई। मैं सब बता दूंगा ना भाई, पार्टी हूँ या ब्रोकर हूँ सब बता दूंगा मैं। हाँ तो भाई घर के लिए चाहिए पैसा। पैसा नहीं, गलत जवाब। घर के लिए कायदे से सोना जरूरी है भाई साहब, पैसे नहीं। गोल्ड? गोल्ड नहीं, नींद वाला सोना। अबे मुझे लगा ही था, आई थॉट सो कि आप समझेंगे नहीं। मैं पूरा कनेक्शन बताता हूँ। देखो, घर के लिए आपने कहा क्या जरूरी है? पैसा। पैसा। पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। मेहनत के लिए अच्छी सेहत। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना। खाने के लिए फिर से पैसा। राइट। और पैसे के लिए क्या जरूरी है? मेहनत। ऊपर भी मेहनत कर ली, नीचे भी मेहनत कर ली। अब इतनी मेहनत करोगे तो आदमी थकेगा ही। थकने के बाद आएगी नींद। नींद के बाद क्या आते हैं? कराटे। खड़ा वो गरीबों को आते हैं, गरीबों को खड़ाते। तेरा बाप और गरीब झापड़ मारूंगा। मैं भाई हमने मिला। सुनो, नहीं, नींद के बाद आता है सपना। बस आपका घर हो गया अपना, क्योंकि आजकल घर भी हो गया है सपना। सुबह सुबह तुझे और कुछ काम नहीं? गलत आदमी के अलावा लगता है कट गया। कटा नहीं है, मारूंगा। तो काट दो ना भाई, इतने टाइम से मैं ही काट रहा हूँ, आप भी एक बार काट ही दो फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना? देखो, जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरे रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है। मजा आया ना सुनी के? एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा। आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के, हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर? कौवे, सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेना देना? फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ठहराव को नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो को सुन, तू चाहता है क्या है बता? गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना? हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है।
अच्छा। वो हाँ, सस्ती होती मिलती है 1000-1500 में, लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ। वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने, कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ। उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा। रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा। जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ। डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा। हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा। दरवाजा खोल के फिर? पीछे से जाता हूँ जीन्स पहन के, अच्छा। हाँ। और बोलता हूँ भाव। उसके बाद तेरा कहाँ से हो गया? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1,000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000 अबे पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5,000 का ले रहे? 1,000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वाले अंकिल। धीरज भाई फोन करके कहते हैं, अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो। हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकिल। हाँ नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? हाँ, इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप, ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी वहाँ पे मत पहुंचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या हो या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो प्लीज, अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कहता था दिलीप तेरी माँ की। तेरी माँ की साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता नानी है, सारी इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात अगली। बउआ हेलो तेरी। हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, हाँ। जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? मुझे एक मिनट, आप गलत मत बोलिए, वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब एक मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ। और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए है। बेटा आप अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। हाँ।
अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने राई लिया है, हाँ। उस राई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। राई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला, चुहिया। फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है, हाँ। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है, तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए फोन अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ थोड़ा सा शोर हो रहा है यार बात। गधा कहीं का। तो कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा। बेवकूफ उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वही फोन में घुस के बकवास करेगा तो बात होगी। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे बच्चे तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वही आके ना दूंगा सब कुछ। सुनिए हेलो, हाँ शकल देखिए अपनी छछुंदर की तरह दिखता है उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना जमवा दूंगा लड़के। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मैं को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो। 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सच्ची है भाई साहब? हाँ जी। जी वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना, मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं बट इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना काट रहा है। सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है। सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। तो जाओ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा, ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। टट्टी नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता हुआ मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है?
पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो, घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे, हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी भाई साहब, गलत बोला, बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। हेलो, ये नहीं होना चाहिए था पापा। क्या नहीं होना चाहिए था? तुम इलेक्शन जीत गए, ये बहुत गलत हुआ। तो हारूं, मार जाए ना पैसा लगाया है बाप ने, हम हार जाए। हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? बोल नहीं, पहले तो रो रहे हो। अरे बोल, कौन रहा है यार, कौन रो रहा है, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहे हो। बउआ? हाँ बउआ बोल। मेरा बाप, हाँ, जिसका नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। क्या नाम है? ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये कौन सा बाप हो? सुंदर लाल चड्ढा। अच्छा, सुंदर लाल चड्ढा। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अबे ओए, हेलो जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पे यार। ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। एक सेकेंड, ये इलेक्शन में खड़ा था और जीत गया, और इसी के वजह से मेरा घर बार उजड़ रहा है। उजड़ रहा है? हाँ, इसके वजह से मेरी माँ कभी दादी नहीं बन सकती। अब ऐसा हुआ क्या? मेरी शादी रुक गई है, ये हुआ। न शादी होगी न मेरी माँ दादी बन पाएगी। पहले रोना बंद कर और ये बता तेरा बाप खड़ा कहाँ से हुआ है, सीधे सीधे बता, नहीं तो मैं फोन काट। नहीं सॉरी, एक सेकंड, ठीक है, मैं बिना रोए बताया। मेरा बाप रोहिणी, एक जगह ना रोहिणी, हाँ रोहिणी, उसके पीछे एक जगह कोई नहीं। अब क्या पागल है क्या? वहीं से खड़े हुए थे। एक सेकेंड, हाँ, मेरे बाद इस घर का कोई चिराग ही नहीं होगा, मेरी माँ दादी कैसे बनेगी? तेरी शादी का और तेरी माँ की दादी बनने का क्या क्या लेन देन है? एक सेकंड, अपनी जीप के आगे फूल माला गले में लटकाए हुए इसने चिल्ला चिल्ला के पूरी जनता से बार बार कहा, घूम घूम के, कि मुझे बहुमत दो। क्या? बहुमत दो। तीसरी बार बहुमत दो। क्या सुना, इसका मतलब क्या है? बहू हाँ, मत दो। बहू मत दो। हाँ, इसलिए शादी नहीं होगी ना मेरी माँ दादी बने। फोन काट, चल गंदा बोल रहा। चल चल, नहीं, पैसे मारूंगा फोन में, घुसती चल फोन। अरे अपने मार क्यों इसके वजह से मेरा घर का, मत कर। मेरी माँ दादी और मेरी शादी, क्योंकि इसने बोला था बहुमत दो। अरे पागल है क्या? बहू मत दो। हेलो हेलो, हाँ जी, दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी, फिर दी। हाँ बोलो, कौन हाँ बोल रहा है? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। आठू तो थूक क्यों रहा है? जी, मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू गोल, गोल है। हाँ थूक क्यों रहा है? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। आठू, पागल है, मैं तुझको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू, साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे हैं। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो? कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक रहे, देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ, तो सच कड़वा होता है। पागल है तू? तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? काची नहीं, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू, फिर थूक रहा है? मैं लड़का हूँ। आठू, मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। गंदा बोल रहा है। हट हट। साले। हेलो, तू चाहता क्या है? चाचा ये बता। आप फोन काट रहे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ, और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा, थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू, और क्या? चुप हाँ। रहो। इसे एक मिनट चुप रही, इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू, साले भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए।
हेलो हेलो हेलो, कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंद किशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी। बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी। भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को? बे कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रही है, क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है भाई साहब? हेलो राधा को बचाना है। हाँ भाई, मेरी जिम्मेदारी क्या बात है? बैरागी जी जी, राधा सबसे पहले चिंता कर रही है, चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है, और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले यानी इसी वजह से बे, राधा को बे डर है। यार। अबे ओ ये बैरागी, बात जी। बना दूंगा तुझे समझ में, बहुत मारूंगा मैं। देखिए। अबे, फोन काट। देखिए, छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले, यार तुम्हारी मेरे किसी की नहीं? बबल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर हो। बवल्टा जी तेरी अंडा बोल रहे हैं बैरागी जी को। बवल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बबल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बवल्टा की। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो, बवल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ। तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं तेरी बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बवल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं, तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया सुनिए। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर, देना तो नहीं चाहते हैं। दे दो। चलो ले लो। ओहो तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी, किस चीज का मुकाबला? एक सेकेंड, चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नवयुवक। हेलो, हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए भाई हैं। साहब मैं ही क्यों हूँ जनता की तरफ से प्रतिनिधि? एक सेकेंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ बहुत बढ़िया, जागरूक हैं। क्या मैटर है इसमें? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी आज की जो चर्चा है जी। नंद किशोर बैरागी जी, जी। वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जी। जब पकौड़ी दही चटनी के साथ मसाले डालकर चम्मच डालकर देते हैं जी। तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार। ए, हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया, कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी जी। बैरागी नाम है। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ, आगे तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ। उस पत्तल को चाट लेते थे। चाट लेते थे। हाँ। अच्छा, तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी। जी बिल्कुल। आप तो घुसा ले इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत और सही मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे रुकिए, देखिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है। जी। चाट खाएंगे? चाट
नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झ से झड़ना होता है, जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई, तेरी लूंगा मैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। किशोर बैरागी जी, आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली लड़का। हेलो, अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ, मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। मुन्ने फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है, तू भागा क्यों? तेरी फट गई। नहीं, देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन भी गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या कर? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? साढ़े ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ, तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस, एक फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? क्या करता? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया रहा? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। तेरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोल रहे हो अंकिल, नमस्ते, बजाते रहो। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा, उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ, नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने, हाँ, गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं, हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से, एक सेकंड। अब देखिए, ये जो सीन है, हाँ, ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ, तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ, यानी उस लड़के का नाना, हाँ, वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं है। 1 मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है, नहीं। वही बता रहा हूँ। मैं आज मार्केट गया था, अच्छा, वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं।
तू कौन है? कहाँ है तू? मैं बउआ, एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारा नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है, तो इनका बाप भी तो नहीं होगा? ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ओहो बे, तुम्हारे नाना नहीं। गंजा। ऐसी वीडियो हर रोज पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।